रात तुम अपने आशिक से मिलने के लिए गई थी ना, पूरी वीडियो है मेरे पास और मैं तब वो वायरल कर दूंगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और सरकार जी से मिलने नहीं जाओगी तब। ये थी ना तुम्हारी परेशानी की वजह। ले आया। जब तक मैं जिंदा हूं ना, ज़ुनैरा, इस दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। ये लो, इसे अपने हाथों से खत्म कर दो ताकि फिर कभी मैं तुम्हारी आंखों में कुछ हो जाने का डर ना देखूं। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। जब गजनबी तुम्हारी वीडियो देखने के बाद तुम्हें खुद अपनी जिंदगी से निकालेगा ना तलाक देके, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कौन था कौन नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जितना भरोसा आपको खुद पे है, उतना ही भरोसा मुझ पे रखिए। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। यार दुआ, मैं तो तुम्हारी किस्मत पे रश कर रही हूँ। क्या किस्मत पाई है तुमने यार। किस हवाले से कह रही हो? तुम वाकई अनजान हो। पता है, जब नौशरवा भाई आए ना तो उस वक्त मैं ज़ुनैरा के साथ ही थी। शमशेर की तो हड्डियां टूट गई हैं। ज़ुनैरा की ऐसी क्लास ली है ना और फिर वीडियो निकलवाई है कि मजा ही आ गया। अब तक शौक में बैठी हुई है। तुम्हें नहीं बताया उन्होंने? बताया, डीवीडी दी है मुझे। बस तो फिर तुम रिलैक्स रहो। आज का सबक ज़ुनैरा के लिए काफी होगा। आइंदा वो तुम्हारे बारे में इंटरफेयर करने से पहले 100 बार सोचेगी। बाय द वे, ज़ुनैरा को शहर छोड़ने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया उन्होंने। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि वो यहाँ ज़ुनैरा की खबर लेने आ रहे थे। मुझे भी कहाँ बताते हैं वो। कदर करो उनकी। बस सारी जिंदगी उनके साथ वफादार रहना। ऐसे कदरदान किस्मत वालों को मिलते हैं। हाय 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 फहमीदा, बस यही दिन देखना रह गया था कि तेरी बेटियों ने कसम खा रखी है कि अपने बाप को टके टके के लोगों के सामने जलील करो। इसमें बेचारी फिजा का क्या कसूर है? नहीं नहीं, मेरा कसूर है कि तेरी जैसी बदबख्त औरत के साथ शादी हुई मेरी, और अब 3 लड़कियां फांसी के फंदे की तरह लटक रही हैं मेरे गले में। क्या हो गया असलम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमारी फिजा मुश्किल में है। मुश्किल में है तो मैं क्या करूं? अरे माँ बाप है हम उसके, लावारिस नहीं है हमारी बेटी कि उसके ससुराल वालों का जो जी चाहे उसके साथ सलूक करे। अपनी मर्जी का फैसला ना आने पे सरफराज ने उसे तलाक की धमकी तक दे दी। अरे फहमीदा बेगम, तेरी बेटियों में इतनी अकल ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि अपने ससुराल वालों को संभाल सके।
इसीलिए तो वो ससुराल वालों के सामने मुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये सब तेरी बेटियों का कसूर है। आपका कसूर है असलम साहब, इसमें मेरा या मेरी बेटियों का कोई कसूर नहीं। क्या बात कर रही है? मेरा क्या ताल्लुक इससे? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। मेरी बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। तो क्या चाहता आपका, जो घर की बात घर में रह जाती, दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। देखो, अगर तुमने अपनी बेटियों की तरबियत ठीक की होती ना, तो आज ये दिन न तुम्हें ना मुझे देखना पड़ता। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। दूंगी मैं आपको इल्जाम, सारे इल्जाम मैं आपको दूंगी। मेरी बेटियों का तमाशा आपकी वजह से बना है। इस सब के जिम्मेदार आप हैं, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बता रही हूँ, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। शुक्रिया। आपने बताया नहीं, आप सुनहरा के पास जा रहे हैं। बताया तो तुमने भी नहीं था। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? आप पे तो सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। तो फिर डरने की वजह? क्या हुआ, बोलूं? अब अगर कोई खौफ है तो वो सिर्फ आपको खो देने का है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसे ही अपनाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा खौफज़दा कर दिया था। मैं डर गई थी कि आप मुझे छोड़ ना दें। इस ख्याल से ही मेरी सांस रुकने लगती है। अगर आपने भी मुझसे मुंह फेर लिया तो? ऐसा कभी नहीं हो। भरोसा रखो मुझ पे। अभी ही तो एतबार करना शुरू किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा तो वजूद ही मिट जाएगा। मैं नहीं मिटने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। नजीर भाई, आपके बेटे ने इल्जाम लगा के मेरी बेटी को नहीं, मुझे भी गाली दी है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने लाल पीले हो रहे हैं? चुप करो तुम, बात कर रहा हूं मैं। अरे तलाक की धमकी दी, आपके नजदीक को बड़ी बात नहीं है। देखें, ये सरफराज से गलती हो गई है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे आपके माफी मांगने से क्या होगा? आपके बेटे को माफी मांगनी चाहिए, हम सबसे। किस बात की माफी मांगू मैं? ये तुम अपने कमरे में जाओ,
मैं बात कर रहा हूं। नहीं अब्बा, मुझे बात करने देना। मैं भी जानना चाहता हूं ये किस बात की माफी मंगवाने आए हैं मुझसे। बेटियां तो आपकी बरामद होती हैं, कभी थानों से, कभी अड्डों से, और माफी मैं मांगू? होश में तो हैं आप? लड़के तमीज से बात कराओ। नहीं करता मैं तमीज से बात, क्या कर लेंगे आप? और इतना शौक हो रहा है ना तो ले जाए इसे यहां से, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसको यहां रखने का। पता नहीं इसका क्या किरदार है, समझे आप? अब एक लफ्ज भी ज्यादा कहा ना तो जबान गुद्दू से खींच दूंगा मैं। अच्छा, तो बेटियां अपनी नहीं संभाली जाती और जबान मेरी खींचे क्या? रजीसा, ये तरबियत दी है तुमने अपने बेटे को? अरे आप हमारी तरबियत को क्यों कोस रहे हैं? अगर आपने अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी की होती ना तो आज आपको हमारे सामने जलील ना होना पड़ रहा होता। अरे कौसर भाई, आप तो माँ हैं, आप तो समझदारी का मुजाहरा करें ना। हम यहाँ घर जोड़ने आए, आप तोड़ने की बात कर रही हैं। हाँ तो कह तो दिया मैंने कि ले जाए इसे यहां से, अब क्या लिख के दूं? चले लिख के दे देता हूं मैं। बस बस, बहुत हो गई, एक और लफ्ज भी नहीं। हमने तो आप लोगों की शराफत को देखते हुए अपनी बेटी की शादी की थी आपके बेटे से भाई साहब। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। अरे आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? और जो कहकर गया है सही तो कहकर गया है सरफराज। और बीबी, हमने भी आप लोगों की शराफत देख के शादी के लिए हाँ की थी, लेकिन क्या हुआ? शादी की पहली रात को आपकी बेटी भाग गई। अब एक बहन ऐसी निकलेगी तो दूसरी बहन पे तो उंगलियां उठेंगी ना। देख लिया तूने, इसीलिए लेके आई है तू मुझे यहाँ जबरदस्ती, ताकि मेरी बची खुशी इज्जत का भी जनाजा निकाल दे ये लोग। असलम भाई देखें, मैं सरफराज से बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा उसे। अरे छोड़े नजीर साहब, देख लिया कितना कंट्रोल है आपको अपने बेटे पे, बात करता है। जब एक बात हो गई है तो फिर उन्हीं बातों को बार बार दोहराने का क्या फायदा उसको बुला के? ऐसे लोगों में शादी करके सुकून ही गारत हो गया है मेरे बेटे की जिंदगी का। आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया है। जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा, तो फिर सबके सामने ये बात दोहराने का क्या मतलब है? मैं आपको अपना फैसला बता चुका हूं और मेरा फैसला अटल है। यकीन नहीं आता कि तुम जैसी घटिया सोच वाला इंसान मेरा बेटा हो सकता है। हाँ तो ना करें यकीन। बकवास बंद करो। ये शादी तभी चलेगी जब ये मेरी बात मानेगी। अरे जो ये कहता है वो मान क्यों नहीं लेती? दोनों बाप बेटे को लड़वा के ऐसा कौन सा मकसद हासिल करना चाहती है? चाहती क्या है? तुम उसकी गलत बात की हिमायत करने की बजाय उसे समझाओ कि जो फतूर इसके दिमाग में भरा हुआ है वो निकल जाए। मैं आपको अपना फैसला सुना चुका हूं और बेहतर ये होगा कि आप मेरे मामले में मत बोले, वरना क्या करोगे तुम? ना मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। जाओ। इसी वक्त जाओ,
और लौट कर मत आना। ये क्या कह रहे हैं आप? खड़े क्यों हो? किस चीज का इंतजार है? जाओ। क्यों अपनी औलाद के दुश्मन बन गए आप? और तुम चाहती क्या हो? बाप बेटे में लड़ाई करवा के खुश हो गई? मिल गई कलेजे को ठंडक तुम्हारे? जा रहा हूँ। भाई सरफराज, भाई सरफराज, 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 मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे भाभी, 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 अम्मी, भाभी, बाबू, भाभी, भाभी, भाभी आंखें खोले, भाभी, भाभी, अब कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया? अम्मी, भाभी बेहोश हो गई, भाभी, भाभी, बेटा, भाभी, बेटा उठो, बेटा तुम जाके एम्बुलेंस को फोन करो, हमें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। भाभी को उठाएं, भाभी। बेटा वो अगर फिजा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा नहीं। आप किसको फोन कर रहे हैं? फिजा के वालिद को फोन कर रहा हूँ, उनको बतानी है सारी सिचुएशन। और अगर ये पुलिस केस बन गया ना तो बचाती रहना अपने बेटे को। सरफराज कहाँ है? कॉल करो उसे। अगर इसको कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका ये होना जरूरी है। चल चले भाई, जल्दी करें, जल्दी करें, गाड़ी में बैठे। चले, आप भी आ जाए, आप भी आ, जल्दी करें, जल्दी करें, गाड़ी में बैठे। चले चले भाई, चले, बैठे। हेलो। कीमत वसूल करने के बाद तुम तो गायब ही हो गई। गायब हो गई होती तो फोन आंसर कैसे करती? मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? कीमत ली है तुमने इस काम की? कीमत ली है। मैंने पत्ते भी फेंकने शुरू कर दिए थे, लेकिन गजनवी ने ऐन वक्त पे मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। नौशेरवा, उनको कैसे खबर हुई? इतने करीब रही हैं आप उनके और उनको जान नहीं सकी आज तक। मुझे यह शहर छोड़ के जाने का हुक्म दिया है और ये ना करने पे मेरी जान भी जा सकती। और मेरे काम का क्या बनेगा? पता नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर मैं आपका काम नहीं कर सकती। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। जब उसको ये पता चलेगा कि इस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे, तो सोचें क्या हाल करेगा वो आपका। आप तो मुझे फोन करके धमकी देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। खबरदार, दोबारा मुझे धमकाने की कोशिश भी ना करना। ऐसा ना हो कि गजनवी के सामने आपका नाम लेने पर मजबूर हो जाऊं मैं। नौशरवा, दुआ की ढाल बने हुए हैं। क्या किया है? वो इमरजेंसी में। अरे हमारे कहते क्या हुआ जो अस्पताल पहुंच गई वो? क्या हुआ फिजा को? वो खुद गिरी है और आप इस तरह से हमसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? देखो असलम, दुआ करो फिजा के लिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहू अब कैसी है? पेशेंट की तबीयत तो बहुत खराब है और अफसोस की बात है कि बच्चा नहीं रहा। इनके हस्बैंड कहाँ हैं?
ये लीजिए, ये आ गया। अच्छा, तो ये है इनके हस्बैंड। आप तो वही है ना जो बच्चा नहीं चाहते थे? मुबारक हो, आपका प्लान कामयाब हो गया। आपकी तो ख्वाहिश थी कि ऐसे नहीं तो वैसे कुछ ना कुछ हो जाए उस बच्चे को। ये आप क्या कह रही हैं? आप पूछे ना अपने बेटे से, ये तो चाहता ही नहीं था कि इस दुनिया में वो बच्चा आए। इस वक्त भी मैं श्योर नहीं हूं कि फिजा खुद गिरी है या उसे किसी ने धक्का दिया है। खैर, फिजा होश में आएगी तो फिर बयान लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। दुआ कीजिएगा। अरे मेरी बेटी को मार नहीं, अरे मैं जान से मार दूंगा तुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? आपके जाने के बाद तो ये घर पे रुका ही नहीं था। आप सारा इल्जाम इसके ऊपर कैसे डाल सकते हैं? सब जानता हूँ, मेरी बेटी की हालत तेरी वजह से हुई है, तेरी वजह से। अरे ठीक है, ये है जिम्मेदार, लेकिन ये अस्पताल है, तहम्मुल से काम लो। ये क्या कह रहे हैं आप? हैं? अपने बच्चे की तरफदारी करने के बजाय आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, इन लोगों का। अरे खामोश रहो तुम। एक बार फिजा बयान दे दे, फिर छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। धमकी किसको दे रहे हैं आप? बताइए, धमकी किसको दे रहे हैं? मेरा बेटा कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब है कि आप हमारे सर पे चढ़े आए। हाँ, चल तू चल यहाँ से, जो तुझसे बात करनी है चल। देख लूंगा मैं तुझे। और ये तू क्या रोती आ रही है? चुप कर। अस्पताल है, अस्पताल है। इधर इधर आओ। ये क्या किया तूने? क्या किया मैंने? अरे वो गिरी कैसे? बताओ, मैं तो उधर से निकल गया था। नहीं, किस बात का मुझे इल्जाम दे रहे? तेरे जाने के बाद गिर के उसने अपना बच्चा गवा दिया। तेरे सास ससुर को भी पता है कि तू ये बच्चा नहीं चाहता था, और तो और वो डॉक्टर भी पहचान गई है। अब अगर फिजा होश में आ गई और उसने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया तो क्या करेंगे हम? जब तो ये समझ नहीं आ रही कि इस अस्पताल आने की क्या जरूरत थी। वो डॉक्टर ने कुछ बोल दिया तो मुसीबत पड़ जाएगी। अरे तेरे अब्बा सुनते कहाँ है मेरी? उठा के यहाँ पे ले आए। अब देख, जो तू चाहता था वो हो गया, ये बच्चा नहीं रहा, लेकिन अब आगे क्या? सोच, अब आगे क्या करेंगे? ये तो पुलिस केस है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सब कुछ फिजा के हाथ में। वो चाहे तुझे जेल भिजवा दे, चाहे तो आजाद करवा दे। मेरी एक बात आप और सुन ले, अगर उसने मेरे खिलाफ कोई बकवास की ना, मैं 3 बोल इसके मुंह पे मार के चला जाऊंगा। अरे ठंडा हो जा, ठंडा। तेरे इस गुस्से की वजह से इस नौबत तक पहुंचे कि पुलिस केस हो गया हम पे। क्या करूं? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी बच्ची, मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर से पूछा आपने? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है ना अम्मी? सब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। आप क्या कह रही हैं? ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा मुझसे अलग नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हैं अभी आप अब भी मत मुझसे झूठ बोलें आप। बिल्कुल, आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर को बुलाए, मैं उनसे पूछूंगी ना। आप क्यों ये कह रही हैं? बेटा होश करो, यही सच। मैं आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ डॉक्टर को बुलाया, मैं उनसे पूछूंगी, उन्हें पता होगा। आपको पता क्या है? अभी कुछ भी नहीं पता आपको। बेटा ये सच है।
अल्लाह को यही मंसूर था। आखिर रजा को मान लो, सच से तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। माँ हो गया? अब मैं चल? तुम चलती तो अच्छा लगता। बाहर से आई हूँ, थक गई हूँ थोड़ी सी, इसीलिए इसरार भी नहीं कर रहा हूं। अगर जरूरी नहीं होता तो शायद मैं भी ना जाता। ऐसे बिजनेस डिनर जरूरी होते हैं, आपको जाना चाहिए। टाइम पे खाना खा लेना। आप भी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मुझे खराब लग रही है तो पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, थक गई हूँ थोड़ा, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा फिर तुम रेस्ट करो। आप बेफिक्र होके जाएं, मैं आराम कर लूंगी। आर यू श्योर? फिक्र है कि मुझे तुम्हारी। फैसा बेटा, मैं जानती हूँ ये दुख तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन यकीन मानो ये दुख हमारे लिए भी उतना ही बड़ा है बेटा। हमारे घर की तो ये पहली खुशी थी। बस बेटा सब्र करो मेरी बच्ची। और हाँ, मैं मानती हूं कि सरफराज गुस्से का बहुत तेज है बेटा, लेकिन देखो इसकी तरफ, जब से बच्चे के जाने की खबर इसने सुनी है, इस दुख में ये टूट सा गया है बिल्कुल। बेटा खुदा के लिए हर बात को भूल जा, दिल पे ना लो बेटा, माफ कर दो इसे। प्लीज आप लोग बाहर आ जाएं, पुलिस आ गई है, पेशेंट का बयान होगा। हाँ बेटा, जो भी है ना उनको सच सच बता देना। हाँ इनको बताओ कि कितने अरमानों से हम उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे, कितने प्यार से हम तुम्हें रखते थे, कितना ख्याल रखते थे, है ना? चले आप लोग आ जाएं प्लीज। ठीक है, सच बता देना।
इतनी सी देर में तीसरी बार कॉल कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे लग रहा था तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आपको यकीन कैसे दिलाऊं? जब तुम ठीक होती हो ना तो मुझे खुद वाइब्स आ जाती है, जो कि इस वक्त नहीं आ रही है। पार्टी भी काफी बोरिंग है, बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, आ जाएं। सामने होंगे तो आपको यकीन रहेगा, है ना? तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी? हाँ, इस वक्त। तुम साथ होती हो ना तो वक्त का एहसास नहीं होता मुझे। ठीक है। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो